नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan थीटा का वैल्यू बताओ। तो इसमें हम एक काम करते हैं, सबको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, और इधर हो जाएगा 1। ये एक टेक्निक है, ये जान लो, हर जगह ये काम आएगा। ऐसा करने का कारण ये था कि ये एक आइडेंटिटी में बन जाएगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो है नहीं, तो जो हम मान लेते हैं कि ये जो साइन थीटा है और ये जो दूसरा साइन थीटा है उसका वैल्यू ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा कॉस थीटा है जिसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू निकालें 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे tan चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट गया, निकला ये। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 2 साइन अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा। तो इस तरीके से हमारा गिवन है और कोट अल्फा पूछा है, तो क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7। ये 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मेरा x है, यहाँ पे x की जगह पे साइन अल्फा है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इसे बना सकते हैं, या ऐसे लिख देते हैं लेट x बराबर साइन अल्फा। तो माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x निकलेगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b कितना है यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर 4, माइनस 4a कितना है 15, और c कितना है -8, 2a 15। टू प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा 480, 30, 2 प्लस माइनस 484, है ना। 484 का रूट क्या होता है, 484 का रूट हो जाएगा 2 2 जा 4 लगा देंगे 84, 2 2 4,
दो दो चार, दो लगा देते हैं, हाँ 22। तो ये 22 का है और ये 30। तो x बराबर 22 2 24/30, और दो में से 22 गया, -20/30। तो ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं। 24/30 मतलब 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, और 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4/5 हो सकता है। देखते हैं 4/5 ऑप्शन में है कि नहीं। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट। एक्स हमने किसको माना था? साइन अल्फा को ना। तो ये जो वैल्यू आया है, साइन अल्फा का वैल्यू आया है। तो साइन अल्फा का वैल्यू आया है 4/5, और ये 2/3, -2/3। अब देखिए, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था कि अल्फा जो है एक्यूट एंगल है। इसका मतलब कि अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और साइन में 0 से 90 डिग्री के बीच कोई भी एंगल रख दीजिए, आपका वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आएगा। तो ये जो निगेटिव में वैल्यू आया है, इसको हम नहीं लेंगे। ये होता वैल्यू, पर कब? जब 90 डिग्री से बड़ा होता। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आया है गलत नहीं आया है, पर ये 90 डिग्री के ऊपर वाले एंगल के लिए आया है। मुझे काम है 90 डिग्री के अंदर वाले वैल्यू से, एंगल से। तो मेरे लिए ये वैल्यू है। साइन अल्फा का वैल्यू मुझे आया है, पर मुझसे पूछा है कॉट अल्फा, तो इसलिए अभी ये आंसर नहीं होगा, कॉट अल्फा निकालना बाकी है। तो साइन अल्फा है मेरे पास 4/5। तो इससे मिल गया मुझे परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, तो बेस 3। तो कॉट अल्फा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर 3/4 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन। इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव acute angles, x plus y is less than 90 डिग्री। एक्स और वाई दो एक्यूट एंगल है, दोनों का सम 90 से छोटा आया है। ओके, एंड साइन 2x - 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ सेक x प्लस वाई। तो ऐसा गिवन है और ये निकालना है, मतलब सिंपली मुझे x और y मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए, ये गिवन है। ऐसा कब होता है? कब साइन और थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 2x - 20 डिग्री इज 45। सो यहाँ से 2x निकला, 45 - 20 25, ओह माइनस नहीं प्लस, तो 65, और x बराबर 65/2। सिमिलरली ये भी 45 ही होगा, तो 2y + 20 डिग्री बराबर 45, 2y बराबर 25, y बराबर 25/2। अब x, ये दोनों वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 और 25, 60 20 80 90, 90/2 मतलब 45। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है? सेक 45 मतलब 1/cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है? हाँ cos 45 हो जाता है 1/√2। तो ये सॉल्व करेंगे तो √2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 नंबर। 5 tan थीटा बराबर 4, देन वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 5 tan थीटा का वैल्यू दिया है, मतलब तुम्हें tan थीटा बराबर 4/5, मतलब तुम्हें परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया। अब तुमसे इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या बात है, ये हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 25, 16 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41,
तो हाइपोटेनस मिल गया, सब वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली इसमें बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, वही वैल्यू नीचे भी बस प्लस लगा देना है। तो ये हो गया 20/√41, 15/√41। इसको सॉल्व करेंगे तो √41 5, तो ऊपर आया 5/√41, नीचे क्या आ जाएगा, 5 को 20, 5 या 15, 20 15 जोड़ते हैं तो 35, √41 से √41 खत्म, 5 7 35, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 7, तो 1/7 इज योर आंसर।